ये देखिए अब यहाँ पे जब हम जाएंगे और मैं इधर आ रहा था फ्लावर पे, इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज में जाके, और ये AVI है, AVI एक्सेप्टेबल नहीं होती है, इसको छोड़ दें। ये कहते हैं PNG लेकिन होता नहीं है, ये वाला चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे लार्ज साइज़ पे ही चाहिए। सेव इमेज एज, ये भी AVI है, और वो वाली भी मैंने चेक कर ली थी ना, ये भी AVI थी आई थिंक। हाँ ये भी AVI फाइल है, इसको भी छोड़ दें। एक कोई सिंपल सा छोटा सा फ्लावर अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे, अगर नहीं मिल रहा तो मैं जाहिर सी बात है फिर मैं वहीं Paxos.com से ले लेता हूँ, या इसको बंद कर देता हूँ। हाँ उससे भी ले सकते हैं सर। वो नहीं आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही। डायरेक्ट मतलब आप अपनी ID से साइन इन कीजिएगा। फ्लावर ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखें बहुत सारी पिक्चर आ जाती हैं, क्या देखो मतलब मैं जिस टाइप की चाह रहा हूँ उस टाइप की मुझे मिल नहीं रही, वो गूगल ही से मिलेगी मैं जिस टाइप की चाह रहा हूँ। फ्लावर इन PNG ले लेते हैं, तो बस यही वाली आ रही है। एक ये गुलाब का है, ये देख लेते हैं शायद ये आ जाए, बहुत छोटी है, देख लेते हैं शायद आ जाए। सेव इमेज एज में जाते हैं, हाँ ये मिल गई, तो इसको नाम देते हैं flower1 का, लेकिन इसको भी मैं चेंज करना पड़ेगा उधर जाके, और डेस्कटॉप में मैं कर देता हूँ इसको। और मैं यहाँ से जाता हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर, ये रहा फोटोशॉप। आप फोटोशॉप में जाएंगे तो यहाँ से फ्लावर आएगा आपके पास। वो गुलाम आया, आप उनको बोले सर एक चीज़ लाएँ उनके लिए, बोले आप एक वो बर्तन और एक वो लिखा है मैं उनके लिए लाया हूँ खाने के लिए। अच्छा हम जाएंगे अब यहाँ से ना, देखें ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फाइल में जाएंगे, ओपन, और डेस्कटॉप में था, ये इसको PNG में करना है। अभी ये PNG नहीं होगी, 100% बता रहा हूँ। PNG करने के लिए ये आपने मैजिक फॉन्ट टूल लेना है, ठीक है बेटा। मैजिक फॉन्ट टूल लेने के बाद ये सिलेक्शन करें, डिलीट का बटन दबा दें, अब ये PNG हो जाएगी। इसको यहाँ से एक मिनट कंट्रोल D कर लिया करें, और यहाँ से नई लेयर ले लें। यहाँ से बेटा पहले लॉक खोल लें, क्या हो गई, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ और यहाँ से क्रिएट करता हूँ। अब इसको नीचे लाता हूँ थोड़ा। अब क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आएँ। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और कॉपी करनी है, कॉपी, और यहाँ जाके पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। याद रखिएगा कंट्रोल C से कॉपी होती है और कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट। ये आ गया। अब एक नई लेयर ले लें, ये ट्रांसपेरेंट नहीं उठ रहा, घोड़े बेच के सोते, ये इधर आ जाए। अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, अक्सर चीज़ों में ट्रांसपेरेंट चाहिए। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं बेटा और इसकी वाइटनेस हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया, ये अब असल ट्रांसपेरेंट हो गई। ये जो फाइल है ना मेरी, ये असल ट्रांसपेरेंट हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको भले आप चाहें तो बंद कर दें, इसकी ज़रूरत, इस फाइल की मुझे ज़रूरत है। अब मैंने जाना है फाइल में और सेव एज में जाना है। कहाँ जाना है, सेव एज में जाना है और लिखना है फ्लावर इन PNG, फ्लावर इन PNG। ये लिख के आप डेस्कटॉप पे ना, आप सॉरी ये PSD नहीं करना है इसको, ये तो मैंने अपनी याद दहानी के लिए PNG, इसको भी आपने PNG लाजमी करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए तो सेव एज कॉपी में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद PNG कर दीजिएगा। PNG करने के बाद अब आप डेस्कटॉप पे इसको सेव करना। अब ये मेरी फाइल सही आएगी। अब मैं इसको भले अभी मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि आज मेरा इससे काम है, कन्वर्जन कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। ओह सॉरी बंद हो गई। अब इधर आएंगे, अब हम एक फूल वही वाला ले लेंगे
इस पर क्लिक किया और यहाँ से फ्लावर इन PNG, ये मेरा आ गया फ्लावर इन PNG। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको लिया, यहाँ से आप इसको यहाँ पे लाइए और इसकी स्केलिंग छोटी बड़ी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एस दबाएंगे तो स्केल आ जाता है, लिख लें, एस दबाएंगे। गुलाम गुलाम कौन था? स्केल। अब यहाँ से ना आप जो इसका इनिशियल स्केल होता है ना, वो यहाँ से आप भले छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कर सकते हैं आप, इनिशियल छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इतने ही स्केल सही लग रहा है, मुझे इतने ही स्केल लेना चाह रहा हूँ। अब ये एस दोबारा दबा दें, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, जैसे ये इस पर क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती, तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें सिर्फ पोजीशन की ज़रूरत है, हम P दबा देंगे तो सिर्फ पोजीशन आ जाएगा। इसको हटाना है, P हटा दें। स्केलिंग चाहिए, S आ गया, S हटा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पोजीशन है, इसके लिए रोटेशन चाहिए, आपने R ले लिया, R हटा दिया। अब हमें कभी कभार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, आई बात समझ में। अब आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ। ये अब इसकी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट सपोज मोशन करनी है, तो पोजीशन खोलेंगे सबसे पहले हम। ये आपने की भी है, लेकिन मैं इसका आज दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अब हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं ले आऊँगा तकरीबन 1 सेकंड तक, 1 सेकंड से थोड़ा सा कम लाके इसको मैं यहाँ पे लाके, एक मिनट, ये इसमें चेक करते हैं क्या मसला कर रहा है। इधर आ जाते हैं, ये फ्लावर इन PNG का आ गया मेरा। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके 1 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे, हाँ ये भी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। जैसे ही मैं इसको मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, ये कोई वहाँ तक जा रही है, मैं यहाँ से आता हूँ इसको लेके। बेटा ये देखें, ये देखें, ये एनिमेशंस तो हो रही हैं। अब आप जब इसको देख रहे हैं तो ये आपको मैं जूम करके इसको भले दिखा दूँ यहाँ से। ये आप डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये डॉट्स हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना। ये बेसिकली एनिमेटेड डॉट्स होते हैं। यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन है, मैं आपको अगर दिखा दूँ 100%, ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, आए नज़र, और जूम करूँ, ये देखिए अब ये डॉट्स, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। ये बेसिकली डॉट्स क्या काम करते हैं, इसके ऊपर वो फ्रेम को ला के रखता है। इन डॉट्स के ऊपर वो क्या, ये देखिए आप वाजे नज़र आ रहे होंगे, डॉट्स आ रहे हैं वाजे नज़र, डॉट्स इसके ऊपर वो फ्रेम को ला के रखता है, ठीक है। आप कभी मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रे है और आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको बैकग्राउंड यहीं पे रहते हुए चेंज करना है, तो कंट्रोल K कर दें। क्या कर दें, कंट्रोल K, लिख लें बेटा, कंट्रोल K कर दें, ये आ जाएगा। अब आप बोल रहे हैं सर वाइट करके देखें, इस पर शायद डॉट क्लियर नज़र आए, तो मैंने वाइट किया तो इस पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है डॉट। अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं डॉट्स, देख लें आप, नज़र आ रहे हैं डॉट्स क्लियर। अब बेसिकली क्या है बेटा, इधर देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने एनिमेशन तो कर दी, लेकिन ये मेरी एक एनिमेशन एक अजीब सी लग रही है, देख रहे हैं। तो अब मुझे एनिमेशन करनी है ब्लरिश टाइप की, मतलब ब्लरिश टाइप का यहाँ से स्टार्ट हो। तो ये एक छोटा सा आपको मोशन इन ब्लर नज़र आ रहा है नज़र, इसको यहाँ से ऑन करना है। ये सर ये यहाँ पे ऑन कर दिया मोशन इन ब्लर। अब ये यहाँ पे ऑन करने के बाद ये मास्टर है, ऊपर क्या होता है इसका मास्टर, यहाँ ऑन करने के बाद ये मास्टर भी ऑन कर दीजिएगा, लेकिन इसी की फ्रेम पे रहते हुए ये आपने ऑन कर दिया। अब आप अपनी मोशन चेक करें, ये देखें ये ब्लर होके निकली है। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा है, इसको मैं आगे कर देता हूँ। जैसे ही मैं आगे कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप की फ्रेम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो गए ना डॉट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब ब्लर होके निकल रही है चीज़, जो निकल रही है अब कैसे निकल रही है, ब्लरिश टाइप की। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये देखें, ये आपने ऑन करना पड़ता है। ये अब ऑन, ये बता रहे ये ऑन हो गया ब्लू लाइट, पहले ब्लर हुई फिर निकली, आई बात समझ में। तो ये चीज़ अगर ऑन होगी तो वो चीज़ पहले ब्लर होगी, फिर वो आपकी मोशन एक ब्लरिश टाइप की निकलेगी। अब ये ज़्यादा हो गई, अब लेट सपोज यहाँ से मैं और थोड़ा इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा कम, जितना कम करूँगा ये उतनी कम होगी, देख रहे हैं कम होती जा रही है, और जितनी कम होगी उतनी फास्ट होगी। अभी देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्लरिश नज़र आ रहा है ना ब्लरिश, पहले ये नहीं था ब्लरिश,
अब जैसे ही मैं इधर आया, ये देखिए, ये देखिए।